इंतखाबात का बिगुल बज गया। आम इंतखाबात जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में करवा दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने बता दिया, हल्का बंदियों की इब्तदाई फहरिस्त 27 सितंबर और हतमी फहरिस्त 30 नवंबर को शाया होगी। 54 रोज़ के इलेक्शन प्रोग्राम के बाद इंतखाबात कराए जाएंगे। एलामिया जारी, चारों सूबाई चीफ सेक्रेटरीज को हंगामी मुरासला इरसाल, तैयारियां शुरू करने की हिदायत। इंतखाबात की तारीख का ऐलान खुश आइंद, गैर यकीनी का खात्मा होगा। पीपी रहनुमा कमर जमान कायरा की समा से गुफ्तगू, खुर्शीद शाह का लेवल प्लेइंग फील्ड ना देने का मुतालबा। नून लीग का भी खैर मकदम। एहसन इकबाल बोले, आइन में 90 रोज में इलेक्शन का तस्करा है। MQM JUIF ने भी फैसले को खुश आइंद करार दिया। जमात इस्लामी के हाफिज नईमुर रहमान का इंतखाबी अमल पर अदम एतमाद का इजहार। जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। उन लोगों के लिए शायद ये मायूस कुन खबर है जो ये अफवाहें फैला रहे थे कि हम लोगों का लंबे अरसे तक टिकने का इरादा है। मुल्क में आइन के तहत इंतखाबात होने जा रहे हैं। अफवाहें फैलाने वालों के लिए आज मायूसी का दिन है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंगी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद बोले, कुछ दिनों से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। निजकारी का कोई मंसूबा निगरान हुकूमत ने शुरू नहीं किया। पिछली हुकूमतों के फैसलों को जारी रखा है। हमारे इक़दामात से PIA का ऑपरेशन चल रहा है। इंतखाबात से पहले एहतसाब, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब ने पुरानी फाइलें खोल दी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी समेत 81 अहम शख्सियात के मुकदमात रीओपन। रिकॉर्ड जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचा दिया गया। कौमी एहतसाब ब्यूरो कड़े एहतसाब के लिए तैयार। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान लेने का फैसला। तफ्तीशकारों और तकनीकी माहिरीन की खिदमात हासिल की जाएंगी। कई DGs और डायरेक्टर्स तब्दील किए जाने का इम्कान। नून लीग में धड़ेबंदी की इत्तलात पर आला क़यादत को तशवीश। नवाज शरीफ की हिदायत पर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज अचानक लंदन तलब। शहबाज शरीफ 2 रोज़ कबल ही पाकिस्तान पहुँचे थे। हमें इस्तकबाल के मामलात पर नज़रअंदाज किया जा रहा है। नून लीगी ग्रुप का शिकवा। 10 साबिक़ MPAs और 3 MNAs ने मियाँ शहबाज शरीफ को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। नवाज शरीफ के हालिया बयानात पर भी संजीदा हल्कों में तशवीश। पार्टी बयानिया क्या होना चाहिए, कल इजलास में फैसला होगा। लाल हवेली को बिलाखिर ताले लग ही गए। रावलपिंडी में मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड का एक्शन। लाल हवेली की रजिस्ट्री मंसूख कर दी गई। ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं। शेख रशीद अपील में जा सकते हैं। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर आसिफ खान का मौक़िफ़। गरीब ममालिक में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए आलमी ताउन ज़रूरी। तरक्की पजीर ममालिक को कर्ज़ों से निजात मिलनी चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म का न्यूयॉर्क में मुबाहिसे से खिताब। कहा, तवानाई की कमी और दीगर मसाइल गरीब मुल्कों की तरक्की रोक रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म की MD IMF, माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स, UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकातें। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। हुकूमती मलकती इदारों के नुकसानात 500 अरब से तजावज़। ज़्यादातर इदारों की कारकर्दगी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं रही। वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, फाइनेंशियल नुकसानात के इज़ाले के लिए हुकूमत मदद करे। मईशत की बहाली के लिए इक़दामात जारी हैं। सेहूनी हुकूमत से ताल्लुकात की बहाली के मामले पर सऊदी अरब और ईरान फिर आमने सामने। इसराइल के साथ ताल्लुकात की बहाली के करीब हैं। फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगियाँ आसान होनी चाहिए। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान का अमरीकी TV को इंटरव्यू। ईरान का सख्त जवाब। सदर इब्राहिम रईसी ने मुमकिना इक़दाम फ़लस्तीनी अवाम की पीठ में छुरा घोंपने के मुतरादिफ करार दे दिया। कनाडा में एक और सिख भारतीय दहशतगर्दी का शिकार। सुखदुल सिंह को 20 सितंबर को गोलियों का निशाना बनाया गया। हुकाम के मुताबिक वाकया हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात का रद्द-ए-अमल हो सकता है। मामले पर दोनों ममालिक में कशीदगी बरकरार। भारत ने कनेडियन शहरों के लिए वीजा सर्विस बंद कर दी। कनाडा के सफीरों को सोशल मीडिया पर धमकियां। यहाँ पर जो गवर्नर साहब हैं, MQM के नुमाइंदा हैं, अगर MQM इंतखाबात में हिस्सा ले रही है और लेवल प्लेइंग फील्ड आप चाहते हैं तो कोई किसी सियासी जमात का जो नुमाइंदा है उसको किसी ऐसे ओहदे पर फाइज नहीं होना चाहिए।
गवर्नर सिंध MQM के ओहदेदार हैं। लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए किसी सियासी जमात के नुमाइंदे को ऐसे ओहदे पर नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा मुतालबा। सईद गनी कहते हैं ये तासुर नहीं होना चाहिए कि पीपल्स पार्टी के खिलाफ इत्तेहाद बनवाए जा रहे हैं। शर्जील इनाम मेमन को जीत का पक्का यकीन, बोले 10 की जगह 20 पार्टियों का इत्तेहाद बना लें। पीपल्स पार्टी इलेक्शन में बड़ा सरप्राइज देगी। रानीपुर में पीर के मुबैना तशद्दुद से कमसिन मुलाजिमा की हलाकत। मरकजी मुलजिम पीर असद शाह को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया गया। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज की मकतूला के घर आमद, कहा इंसाफ के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। सक्खर में खुले मैनहोल खतरा बन गए। बैराज कॉलोनी में आवारा कुत्तों से बचते हुए मासूम बच्ची मैनहोल में जा गिरी, लोगों ने बचा लिया। बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी को लेकर सिंध की निगरान हुकूमत बरहम। वज़ीर आला ने बल्दियाती इदारों से घोष मुलाजमीन को फारिग करने का हुक्म दे दिया। कराची के स्ट्रीट क्रिमिनल्स खैर मनाए। पुलिस ने हाफ और फुल प्राइस शुरू कर दी। कोरंगी में बुक स्टॉल पर बाप बेटे को कत्ल करने वाला एक डाकू मुकाबले में मारा गया, दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार। साइट एरिया से डकैत गैंग के 3 कारिंदे पकड़े गए। सोल्जर बाजार में भी मुकाबला, 4 डाकू गिरफ्तार। लाहौर समेत पंजाब भर में आंखों का इन्फेक्शन। महकमा सेहत ने गाइडलाइंस जारी कर दी। मरीज के करीब जाने वाले अफराद हाथों को बार बार धोएं, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, हाथ धोए बगैर आंखों पर मत लगाएं, मरीज की चीज़ें इस्तेमाल ना करें, कपड़े, दवाएं और ऐनक को अलग रखा जाए। सिंध वाले तैयार रहें। कराची, हैदराबाद समेत बेशतर अजला में कल से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। सिब्बी, कलात, लसबेला, कश्मीर, गिलगित बल्दिस्तान, इस्लामाबाद में भी बारिश की पेशगोई। मुतल्लका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। कोपैमा नायला कियानी ने तारीख रकम कर दी। नेपाल की खतरनाक चोटी मनासलो को सर कर लिया। दुनिया की 8वीं बुलंद तरीन चोटी सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन गई। शाहीन शाह अफरीदी और अंशा अफरीदी की शादी की तकरीबात का आज आखिरी दिन है। वलीमा इस्लामाबाद में होगा। क्रिकेटर्स, शोबिस सितारे, सियासी और कारोबारी शख्सियात शिरकत करेंगी। नवादरात जमा करने का जुनून। लाहौर के उमर हयात और उनकी अहलिया ने निस्फ हयात इसी काम में गुजार दी। घर की दीवारों और छतों से पुरानी यादें वाबस्ता। देखने वाले माजी के झरोकों में गुम हो जाते हैं।